हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड जयेश रावत एंड यू आर वाचिंग एक्सपोनेंशियल मैथ। सो क्रैश कोर्स चल रहा है अपना जेई मेंस के लिए और हम इसके 12th के पार्ट में आ चुके हैं। मैक्सिमम 11th पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ, 12th के पार्ट में आ गए। मैक्सिमम पार्ट में बहुत कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर नहीं देख रहे हो तो और पहली बार अगर इस चैनल पे आए हो तो शुरू से स्टार्टिंग से देखें, बहुत ही मज़ा आने वाला है। बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे, टाइप्स ऑफ वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस भी आपके रिवाइज हो जाएंगे, सब कुछ ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो में आपके सामने मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने वाला हूँ। एज सच मैंने लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी जो कैलकुलस का पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है, एलसीडी कहते हैं इसे, ठीक है। और स्पेसिफिकली उससे एक या दो क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में बैठते ही बैठते हैं, ठीक है। आज हम मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन करेंगे। इससे फिक्स है, एक क्वेश्चन आता है हर शिफ्ट में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इसको। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब होता क्या है यार, बात सीधी सी बात है। अपन ने डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ लिया कि किस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अब मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में अगर डिफरेंशिएबल है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट और इन पर्टिकुलर इंटरवल, ठीक है। उस प्रोसेस को अपन डिफरेंशिएशन कहते हैं। अच्छा, अब फाइंड आउट करने के तरीके क्या है, तो देखो सबसे पहला अपन टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो है डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। यार ये एंशिएंट मेथड है, पूर्वजों का मेथड डिफरेंशिएशन निकालने का। किसी भी फंक्शन का किसी पॉइंट पर अगर आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है, तो एक एंशिएंट मेथड था, बट इट्स सो लेंदी, सो कंसेप्चुअल, सो लॉजिकल। पर अपन क्या है, बड़े बड़े फंक्शन का अगर इससे आप करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो कुछ एडवांस वर्जन बना दिया उन्हें, है ना, और कुछ एडवांस वर्जन बना दिया, उसके थ्रू हम डिफरेंशिएशन करने लग गए। तो फर्स्ट प्रिंसिपल को हमने थोड़ा सा साइड में कर दिया, ठीक है। बट ये एक फंडामेंटल मेथड है, इससे आप लिमिट को यूज़ करके किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करते हैं। इट्स अ फंडामेंटल मेथड, यू कैन से द एंशिएंट मेथड भी इसको कह सकते हो आप, ठीक है। होता क्या है उसकी बात करते हैं। देखो, अगर आपके पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ। डेल्टा y इज द चेंज इन द आउटपुट, ठीक है। तो फंक्शन के इनपुट में चेंज हुआ होगा तभी तो आउटपुट में चेंज हुआ है, ठीक है। तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। अगर अब मैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा एक्स निकालता हूँ, विच इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ठीक है। तो दिस वन इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, है ना। मतलब फंक्शन अगर चेंज हो रहा है तो किस रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है, विच इज योर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अच्छा, अब डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स क्या है, दिस वन इज द चेंज इन इनपुट, दिस वन इज द चेंज इन आउटपुट, ठीक है। अभी कितना चेंज हुआ है, ओके। सो अगर मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो मैं मानता हूँ कि ये मैंने इनपुट में चेंज किया है वो बहुत ही स्मॉल क्या है, बहुत 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 स्मॉल क्या है, बहुत छोटा क्या है चेंज, ठीक है। इसलिए मैंने लगा दिया लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, मतलब जो चेंज इन द इनपुट है वो बहुत छोटा है, मतलब नियर अबाउट जीरो है, ठीक है। तो उस केस में आपके आउटपुट में कितना चेंज आएगा, तो इसलिए मैंने जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स कहा था उसमें लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। तो ये जो वाला फॉर्मूला है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, ओके। ये है आपका एंशिएंट मेथड बाय विच यू कैन फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, है ना, जिसके थ्रू आप फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हो, ठीक है। विच इज, देखो लिमिट का एक्सटेंसिव यूज़ है, लिमिट आनी चाहिए बहुत अच्छे से, तभी आप फर्स्ट प्रिंसिपल यूज़ कर पाओगे। इसको अपन फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं, ठीक है, एंशिएंट मेथड को डेरिवेटिव फाइंड आउट करने का, ओके। सो अभी सब लिख रखा है मैंने, इसको अभी और आगे बात करते हैं। अबाउट डिनोट्स द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, इसको अपन क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। मैंने डिफरेंशिएबिलिटी में बताया भी था, ठीक है। जो फिजिकल मीनिंग होता है डिफरेंशिएशन का वो यही होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है। इस कॉल्ड द फाइंडिंग द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। इसको जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अलग अलग नाम है यार, है ना, डेल्टा मेथड भी बोलते हैं, ए बी इनिशियो भी बोलते हैं, ए बी इसको अब मत बोलते ना, ए बी इनिशियो। और फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ कैलकुलस, दिस इज द फंडामेंटल डेफिनेशन, और यू कैन से द फंडामेंटल रूल बाय विच वी कैन फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। एडवांस में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बनते भी हैं, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल है तो आपको इसमें घुसा देते हैं अच्छे से, ओके। चलो, अच्छा, अभी ये जो डी एक्स है यहाँ पर, ये क्या है, डिफरेंशियल चेंज, इसको अपन क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल चेंज। और यू कैन से बहुत ही छोटा चेंज यार, इतना छोटा इतना छोटा इतना छोटा कि क्या बताऊँ मैं, ठीक है। इसको अपन इनफिजिबल चेंज भी बोलते हैं, ठीक है, इनफिजिबल चेंज भी बोलते हैं। इनफिजिबल चेंज मतलब बहुत छोटा चेंज, है ना, ओके। अच्छा, अब देखो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू एक्स को अपन अलग अलग तरीके से डिनोट करते हैं। फर्स्ट आपका डी वाई बाई डी एक्स, इसको डी वाई भी लिखते हैं, इसको एफ डैश एक्स भी लिखते हैं, इसको वाई वन लिख दिया मैंने, ठीक है, इसको मैंने वाई डैश लिख दिया। सो देर आर सो मेनी मेथड और सो मेनी सिम्बल्स बाई विच वी कैन डिनोट द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू एक्स,
ओके अब जो मैं चीज़ लिखी है आपको, मैं इसको बहुत जल्दी जल्दी करूँगा क्योंकि इट्स जस्ट फार्मूलाज और यू हैव टू लर्न दिस। आपको इनको याद करना है, आपको याद होने भी चाहिए तभी मज़ा आएगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन, सबसे पहला है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। एक्स टू द पावर एन में क्या करेंगे, एन पावर आगे ले लेते हैं और एक पावर -1 कर देते हैं। ओके, यहाँ पर एन क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर। ठीक है, नहीं भी होगा तो देखेंगे क्या होता है। और ए टू द पावर एक्स का होता है आपका, देखो यहाँ पर x बेस में, यहाँ पावर में x आ जाता है और नीचे कोई कांस्टेंट है तो a टू द पावर x log a। ओके, a टू द पावर x log a। ओके, अच्छा अब आगे आते हैं, e टू द पावर x का सेम होता है। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों सेम ही होते हैं। log x का 1/x, sin x का cos x, cos x का माइनस sin x। ये सर कहाँ से आए, तो बेटा ये सब इस फर्स्ट प्रिंसिपल से आए, है ना, ये सब फर्स्ट प्रिंसिपल से आए। बट ये स्टैंडर्ड, जब अपन एडवांस मेथड यूज़ करेंगे, एडवांस रूल्स यूज़ करेंगे तो उसमें अपन ये डायरेक्टली फॉर्मूले यूज़ कर लेते हैं, हर एक का बैठ के निकालते नहीं है। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूले आपको याद करने हैं। ठीक है, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x, sec का sec x tan x, cos x माइनस cos x। इन्वर्स वाले बहुत अच्छे से याद रखें। देखो साइन और कॉस में +1 -1 का डिफरेंस होता है, नीचे वाला सही में। tan इन्वर्स और cot इन्वर्स में +1 पॉजिटिव नेगेटिव का ही डिफरेंस है। ठीक है, cos इन्वर्स में और sec इन्वर्स में भी पॉजिटिव नेगेटिव, सेक में पॉजिटिव आता है, कॉसेक में नेगेटिव आता है। ये वाली दो चीज़ें जो हैं ये बहुत अच्छे से याद रखें। अच्छा नीचे चला जाऊँ पहले, फिर याद रखोगे, अभी कैसे याद रखोगे बिना देखे, हाँ हाँ, है ना। चलो, e टू द पावर ax sin bx e टू द पावर ax। ठीक है, एक्चुअली ये कैसे आया वो मैं भी आपको बताऊंगा, है ना, बट अभी सिर्फ याद रखें कि e टू द पावर ax a sin bx प्लस b cos bx। ओके, अब इसको अपन क्या करते हैं, ऑक्सिलरी आर्गूमेंट में ट्रिग्नोमेट्री में बचा चुका हूँ कि रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद आपका ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। करके देखना है ना, देखेंगे ये कहाँ से आया सब। ओके, तो ये सब फॉर्मूलेज हैं जो आपकी फ्रिक्वेंटली यूज़ में आएंगे। डिफरेंशिएशन जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको बहुत अच्छे से याद भी होने चाहिए। ओके, चलो अब कुछ अपन थ्योरम्स पढ़ते हैं इस पर बेस्ड। ओके, तो पहले तो इसको फ्रेम में लाया जाए। अच्छा चलिए देखो, थ्योरम्स ऑन डिफरेंशिएशन, अब कुछ थ्योरम्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि अगर कोई फंक्शन से कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो और उसका डिफरेंशिएशन करना है तो उस कांस्टेंट को आप बाहर फेंक दो, क्योंकि मैं किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, एक्स के रेस्पेक्ट में। ये देखो, ये वाली जो चीज़ होती है जो नीचे, मैं उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ, है ना। ठीक है, तो डी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ या फिर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो इस के का तो कुछ काम ही नहीं है, तो के को बाहर निकाला, सिर्फ एफ एक्स फंक्शन इन एक्स, है ना, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। अच्छा, पहले ये पढ़ लेते हैं कि अगर कोई दो फंक्शन ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तो उनका डिफरेंशिएशन करना है, तो एक बार पहले वाले का कर दो, बाद वाले का कर दो, जो बीच में साइन है वो तो एज इट इज लग जाएगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अपन इंडिविजुअल का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। बट अगर प्रोडक्ट हो u और v, जैसे कि दिस टू फंक्शंस ऑफ वेरिएबल x, यूँ समझ लो ये एफ एक्स लिखा है या जी एक्स लिखा है, तो इसको अपन बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। इसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट रूल। जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो तो क्या करना है, एक को रखना है, एक का करना है, फिर जिसका हो चुका है उसको रखना है, जिसका नहीं हुआ है उसको करना है। हा 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 सिंपल तरीके से समझो, एक को रखा, इसका कर दिया फर्स्ट। अब इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है तो इसको एज इट इज रखो, इसका नहीं हुआ है तो इसका कर दो, है ना। विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डी विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना था। क्लियर, तो दिस इज योर प्रोडक्ट रूल। बहुत अच्छे से याद भी होगा, आई एम जस्ट, मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ, है ना। अच्छा, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन हो गया। डिवीजन में क्या करते हैं, तो डिवीजन में ये फॉर्मूला लगता है आपका, ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है, या यू और वी ले लो, नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखना। इसमें पहले फिक्स है, यहाँ प्रोडक्ट में तो कुछ चलता नहीं था, किसका भी कर दो, पर यहाँ फिक्स है कि डिनोमिनेटर पहले एज इट इज आएगा, न्यूमरेटर का होगा पहले, माइनस डिनोमिनेटर का बाद में होगा, न्यूमरेटर को एज इट इज रखना है। ठीक है, इसमें फिक्स है कि पहले न्यूमरेटर का होगा, उल्टा सीधा मत कर देना, नहीं तो माइनस का चेंज आ जाएगा उसमें आपके आंसर में। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस, इसको अपन क्वेश्चन रूल भी बोलते हैं। चेन रूल, यार एक फंक्शन के अंदर जब दूसरे फंक्शंस फंसे हों तो सभी का डिफरेंशिएशन होकर मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप घर के बाहर खड़े हैं और आपको आपके रूम के अंदर पड़ी हुई एक अलमीरा में से कुछ निकालना है, तो पहले आप सबसे मेन गेट खोलेंगे, फिर उसके अंदर घर का गेट खोलेंगे जो है। ठीक है, उसके बाद आप अपने रूम का गेट खोलेंगे, फिर रूम के गेट खोलने के बाद आप अलमीरा का गेट खोलेंगे, फिर उसके अंदर जो चीज़ पड़ी है वो लेंगे ना, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ये प्रोसेस निभाना पड़ेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है, जो सबसे आउटर फंक्शन है उसका सबसे पहले होगा, फिर उसके इनर फंक्शन का, फिर उसके इनर फंक्शन का, फिर उसके इनर फंक्शन का। ठीक है, टिल जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो उस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन नहीं हो जाता तब तक आपको ये करते रहना है। क्लियर हुई बात। ठीक है, तो ये है आपका चेन रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन में। इस पे बेस्ड ये तो मतलब ये सब चीज़ें काम आनी ही आनी है। मैं आई एम जस्ट
रिवाइज मैंने बहुत जल्दी जल्दी इसलिए भी किया है क्योंकि आपको ये सब कुछ चीज़ें आती होगी, और आपको अभी भी ये भी नहीं आता है तो फिर यार आपको बहुत क्रैश कोर्स करने की जरूरत नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि फिर आप क्रैश कोर्स करेंगे। आपको एक प्रॉपर, ठीक है, लॉन्ग टर्म कोर्स की ज़रूरत है अगर आपको ये सब फॉर्मूलेज भी याद नहीं है तो, ठीक है। बट स्टिल अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है हल्का फुल्का तो आप इस पे आए, बहुत मज़ा आने वाला है, सब कुछ हो जाएगा। मैं क्वेश्चंस करूंगा उससे, ठीक है। तो देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस लेना स्टार्ट कर दिया है, अब अपन क्वेश्चंस यहाँ पे इसमें दबा के करेंगे, है ना, क्वेश्चन में कोई कमी नहीं रखेंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि y इज इक्वल टू ln स्क्वायर एक्स। यार ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स को अपन साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख देते हैं, सेम एज इट इज ये भी है ना। आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। चेन रूल, सबसे बाहर वाला फंक्शन कौन सा है, ln x? नहीं सर, इसके बाहर एक स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो अपन सबसे पहले पावर का करेंगे। पावर का कैसे करते हैं मैं आपको बता चुका हूं कि पावर को आगे लो और पावर में से -1 कर दो, ठीक है। उसके बाद पावर का हो गया, उसके बाद अंदर वाला फंक्शन ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। देखो यहाँ पे वही कर रखा है, f है, पहले df बाई डी एक्स किया, आर्गूमेंट सेम रहेगा उसका, फिर g है, फिर dg बाई डी एक्स, फिर इसके अंदर h है, dh बाई डी एक्स, फिर अंदर x है, x का तो 1 होता है, इंटू 1 और कर दो, ठीक है। तो ये वाली चीज़ होती है। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ जाएगा फाइनली 2 ln x अपॉन x, दिस इज योर आंसर। बढ़िया बात। तो यहाँ पर चेन रूल लगाया सिंपली, ठीक है। अच्छा अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में देखो यार मैं सिर्फ क्वेश्चन करूंगा, आप डायरेक्टली एक तो डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट ना कर दें। ये थोड़ी सी हैबिट डालें कि अगर फंक्शन आपका थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो रहा है, आप उसको सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं तो वेल एंड बेटर, बहुत ही मज़ा आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं इसको पहले सिंप्लीफाई करता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है, इसको a मान लेते हैं cos x/2 को, और साइन x/2 को b मान लेता हूँ, तो a⁴ माइनस b⁴ विच इज इक्वल टू a स्क्वायर, है ना। a क्या था, cos x/2, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी लिख सकते हैं। या फिर यूँ समझ लो ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, मैंने a को माना है cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, बढ़िया बात, ठीक है। ये a प्लस बी हो गया, ये a माइनस बी हो गया, अच्छा दोनों साइन में हो गए क्या, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आपको पता है 1 होती है, तो अपना फाइनली कितना आ गया, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, ठीक है। अब आपको ये फॉर्मूला भी अच्छे से याद होना चाहिए, आपको cos 2x का फॉर्मूला मालूम होगा। cos 2x कितना होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो ये कितना हो जाएगा, ये cos x हो जाएगा, ठीक है। cos 2x का होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो cos x का कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। तो यहाँ से मैं dy बाई डी एक्स निकालूंगा, तो विच इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, cos x का माइनस साइन एक्स होता है, दैट्स इट। ये हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व, समझ में आया। तो देखो पहले अगर मैं इसका करता तो पहले पावर का करता, फिर इसका करता, इसमें पावर का करता, फिर इसका करता, फिर जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको कॉमन लेके सॉल्व करता ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, सिम। बट ज़्यादा इजी ये है कि अगर आप पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई कर दो और उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन लेंगे साथ में, ये मैंने बहुत स्पीड से कराया है क्योंकि आपको फॉर्मूले सब याद हैं। क्वेश्चंस और आगे के जो यूनिक कंसेप्ट्स हैं उसमें अपन थोड़ा सा टाइम लेंगे, अच्छे से समझाऊंगा। बट यहाँ पे तो कुछ समझाने जैसा था नहीं बेटा, प्रोडक्ट रूल पे मैं आपको 5 मिनट या 10 मिनट वेस्ट नहीं कर सकता था, है ना। ये सब चीज़ें याद है, इट्स जस्ट रिवीजन। आप इन सब की PDF डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। कुछ डाउट आते हैं तो टेलीग्राम में दिए हुए, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आप डाउट भी पूछ सकते हो, वॉट एवर, सब कुछ है आपके लिए। बस पढ़िए और नाम रोशन कीजिए अपना, अपने मोहल्ले का, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर अपन कुछ आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x। अब अगर आपको इन्वर्स के कुछ हल्के फुल्के फंडे क्लियर है तो बहुत जल्दी कर लोगे, है ना। मैं इसको डायरेक्टली भी करता हूँ, मैं इसको डिटेल में करता हूँ, है ना। मैं डिटेल में मतलब विद कंसेप्ट की बात करते हैं। तो ये tan इनवर्स 1/x को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो ITF में एक रूल होता है कि केस 1 लेते हैं, जब आपका x ग्रेटर देन 0 है तब आपका ये tan इनवर्स 1/x डायरेक्टली हो जाता है cot इनवर्स x, ठीक है। तो y आपका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, ठीक है। और इसकी वैल्यू आप सबको पता होगी π/2 होती है। तो यहाँ से मैं y डैश निकालूंगा या dy बाई डी एक्स निकालूंगा, और कांस्टेंट है π/2 तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। बट अगर x नेगेटिव हुआ तब आपका tan इनवर्स 1/x इज नॉट cot इनवर्स x ओनली, विच इज इक्वल टू cot इनवर्स x माइनस पाई। आप ये बाय ग्राफ चेक कर सकते हैं, अगर आपने ITF बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये सब चीज़ें पता होंगी, ठीक है। तो दिस विल बिकम, अब अपना जो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x माइनस पाई,
ठीक है, इसको याद रखेंगे। अच्छा, अब ये हो जाएगा आपका पाई बाय टू माइनस पाई विच इज पाई बाय टू माइनस पाई विच इज इक्वल टू माइनस पाई बाय टू। ठीक है, अगेन डी वाई बाई डी एक्स इज माइनस पाई बाय टू का डिफरेंशिएशन भी जीरो होता है। सर आंसर तो सेम ही आ रहा है, फिर काहे दिमाग लगा रहे हो इतना, है ना बेटा, चलेगा आंसर सेम आ रहा है, कोइंसिडेंटली आ भी गया, कोई फर्क नहीं पड़ता अपन को, आंसर नहीं, अपन को है ना किससे क्या अभी स्ट्रॉन्ग करना है कंसेप्ट। कभी कभी नहीं भी आ सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है कि कभी आपका आंसर सही नहीं आए, अगर मैं कुछ आगे 2x या 2 पाई या फिर वॉट एवर कुछ और ऐड कर दूंगा तो भी गड़बड़ हो जाएगी सब, मतलब 2 पाई x या कुछ ऐसा ऐड कर दूंगा तो, है ना, तब आंसर आपके चेंज हो जाएंगे। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा ध्यान दें इस पर, है ना, थोड़ा सा ध्यान दें, मज़ा आएगा थोड़ा सा ध्यान दोगे तो। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस, ओके, ये सब चीज़ें याद रखनी छोटी छोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स 3 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर हाफ दिस एफ डैश माइनस 1 पूछा है। तो अपन ने प्रोडक्ट रूल पढ़ा था u इंटू वी का। सर यहाँ तो 3 फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल 3 में भी लगा सकते हैं। करना क्या है, एक को रखें, दो को रखें, एक का करें, ये वाला कंसेप्ट है। मतलब फर्स्ट और सेकंड को एज इट इज रखा, थर्ड का डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस फर्स्ट और थर्ड को एज इट इज रखा, सेकंड का डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस सेकंड और थर्ड को रखा, फर्स्ट का डिफरेंशिएट कर दिया, पहला तरीका। दूसरा तरीका, क्योंकि मैं बहुत चालाक हूं तो मैंने इसमें एक चीज नोटिस करी कि यार -1 निकालना है, मतलब वैल्यू किस पे निकालनी है, -1। ये ऑब्जर्व करना बेटा बहुत जरूरी है ना, चीजें दिखनी चाहिए, मन की आंखें खोल के देखोगे ना सब कुछ दिखेगा। ठीक है, मन की आंखें बंद होगी और बाहरी आंखों से देखोगे तो वो चीज़ नज़र नहीं आएगी जो चीज़ आपको देखनी है। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि मन की आंखों से देखिए क्वेश्चन को तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, एफ डैश -1, यार ये वाली बला एक्स की वैल्यू -1 रखने पर जीरो हो रही है, तो इसको देख के मुझे ये लगा कि यार इनको एक फंक्शन मान लेते हैं और इसको एक फंक्शन मान लेते हैं। अब मैं प्रोडक्ट रूल लगाता हूँ। ठीक है, ये u है, ये v है। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 का 0, x का 1, ओ सॉरी, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 1, क्लियर। और अंदर ये वाली बला सर एक बार आप एज इट इज रख दो, लो एज इट इज रख दिया, ठीक है, प्लस सर अब इसको एज इट इज रखो और इसका डिफरेंशिएशन करो बाय अप्लाइंग प्रोडक्ट रूल। मेरी इच्छा नहीं हो रही, मैं इसको कर दूंगा अभी। ठीक है, मतलब हाँ डैश लगा दिया, मतलब इसके अंदर वाले का, इस पूरे फंक्शन का अपन को डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, दिस इज योर एफ डैश एक्स। अच्छा, मुझे क्या निकालना था, एफ डैश -1 निकालना था। ठीक है, -1 जब निकालोगे तो यहाँ पे रखोगे एक्स की वैल्यू -1, बढ़लाना भाड़ में फलाना है, इसका डिफरेंशिएशन मुझे कहीं करना है ना, मुझे क्या करना है इसका, कुछ भी है डिफरेंशिएशन, तो 1 -1 तो जीरो हो रहा है, जीरो मल्टीप्लाइड बाय समथिंग जीरो, ये हुआ फायदा अपन को ये करने का। ठीक है, बट इसमें रखना पड़ेगा। अब जैसे ही यहाँ पर आप -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर +1, तो ये आ जाएगा 4⁻½ मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे -1 रखोगे कि क्यूब है तो -1 ही आएगा, तो 8⁻1/3 है ना, और ये क्या हो जाएगा +0, ये पूरा 0 हो गया। ठीक है, ये तो हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2, इसका आंसर कितना आ जाएगा 4। ये कह रहे हैं 2 की पावर 2 लिखा है, 2 की पावर 3 लिखा है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो ये चालाकी करनी है, कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। ठीक है, बहुत जल्दी हो जाएगी अगर आप ऐसे बैठ के एक एक करोगे, इसका किया फिर इसका किया फिर इसका किया, तो माता बच्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में करूँगा। देखो एस लिख रहा हूँ सेक के लिए और टी लिख रहा हूँ 10 के लिए। ठीक है, अच्छा ये 1 लिखा हुआ है। अच्छा मुझे बता दो आइडेंटिटी क्या होती है सेक और 10 में, विच इज इक्वल टू 1 + 10² इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। तो 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10² एक्स, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10² एक्स, तो सेक माइनस टी और सेक प्लस टी। ठीक है, बस यही आना चाहिए इसमें आपको, है ना। बस मुंह फाड़ के डिफरेंशिएशन मत स्टार्ट कर देना कि सर u/v लगा देते हैं, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, और बहुत बार ऐसा भी हो जाएगा कि इतनी कॉम्प्लेक्स आ जाएगी कि आपको आगे करने की इच्छा ही नहीं होगी। तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, उन सब चीज़ों को दूर करने के लिए अपन ये वाला तरीका अपनाते हैं। अब अपन ने क्या कर दिया, सेक प्लस 10 कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस सेक प्लस 10, ये ब्रैकेट में बच जाएगा 10 माइनस सेक प्लस 1, सेम है, दोनों कट गए। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, थोड़ा और नीचे किया जाए, y इज इक्वल टू आ रहा है आपका सेक एक्स प्लस 10x। ठीक है, अच्छा तो y डैश कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा सेक एक्स 10x प्लस 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स, याद होनी चाहिए ना। अब अपन को क्या निकालना है, y डैश एट x इज इक्वल टू π/4 निकालना है ना। तो y डैश एट x इज इक्वल टू π/4। अच्छा, सेक π/4 की वैल्यू 1/cos π/4 √2 आ जाएगी, ये 1 हो गया प्लस ये 2 हो गया, तो 2 + √2 इज द आंसर।
सेक स्क्वायर एक्स 2 हो जाएगा ना, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस देखते हैं कि आगे क्या क्या है क्वेश्चंस और अपने पास, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देखना इसको। क्या लिख रहा है कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पर एक्स, और अपन को डिफरेंशिएशन निकालना है इस फंक्शन का इनवर्स का। तो पहले तो इसका इनवर्स फाइंड आउट किया जाए। यार देखो क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू, इसमें से मैं x कॉमन लेता हूँ तो x माइनस 1 अपॉन नीचे से भी x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। मुझे x निकालना है इन टर्म्स ऑफ y, बढ़िया बात, ठीक है। ये आ जाएगा, x कॉमन लूंगा तो y माइनस 1 और ये माइनस 1 माइनस 2y, बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ से x आ जाएगा 2y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वाई, मैंने दोनों तरफ से नेगेटिव लेके ये अलग चीज कर दी, ठीक है। तो आपका अगर ये एफ एक्स था तो आपका एफ इनवर्स एक्स हो जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, बढ़िया बात, ठीक है। अब मुझे इसका d बाई डी एक्स निकालना है। अब देखो मैं इसमें प्रोडक्ट रूल, सॉरी क्वेश्चन रूल ही लगाऊंगा, और कुछ लगाने का मुझे चारा नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन रूल लगाएंगे अपन, तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, मैंने क्या बोला था, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखना, पहले न्यूमरेटर का करना। तो 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएट करोगे तो 2 ही आएगा, 2x का, और इसका 0 हो जाएगा। माइनस 2x प्लस 1 को एज इट इज रखो, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, माइनस 1, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करते हो तो 2 माइनस 2x प्लस 2x, ठीक है। ये प्लस 1 तो प्लस 1 आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया, अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये कट गया। योर आंसर शुड बी 2 प्लस 1 3 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ये चीज करनी थी। तो पहले इन्वर्स निकालना आता होगा तो बहुत जल्दी से डिफरेंशिएशन हो जाएगा, अगर इन्वर्स ही निकालना नहीं आता तो क्या करोगे, कद्दू करोगे डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, ये बहुत अच्छे से क्लियर रखें आप, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा लिए ताकि थोड़े कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए, छोटे छोटे क्वेश्चन से लेके बड़े बड़े क्वेश्चन तक करेंगे भी आगे, है ना। तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, देखो या तो आप क्वेश्चन रूल लगा लो, पर वो बुद्धिमती वाला काम नहीं है क्वेश्चन रूल लगाना। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, एक्स क्यूब प्लस एक्स को साथ में ले लेता हूँ, प्लस एक्स स्क्वायर साइड में पटकता हूँ, ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको इससे डिवाइड करते हैं तो एक्स ले लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से वाई की वैल्यू, ठीक है, यहाँ से वाई की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, ओके। बस यही थोड़ी बहुत चीज़ें आपको करके देखनी है, तो जस्ट अ मिनट। देखो यार, अब अपन क्या करते हैं कि इसको इससे डिवाइड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा और जोलमाल करके प्लस 1 माइनस 1 किया तो ये आ जाएगा x। अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब वाई डैश निकालूंगा या डी वाई बाई डी एस निकालूंगा तो इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 0, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, माइनस वो हो जाता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, चेन रूल आप देख लेना, 1 अपॉन एक्स का निकाल के इसकी पावर माइनस 1 करेंगे, पहले पावर माइनस 1 का करेंगे, ठीक है, और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा आपका 2x, ठीक है। अब आपको निकालना है y डैश एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये तो हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है, यहाँ 0 खत्म हो गया ना, तो 0 आ जाएगा, तो आंसर इज योर 1, ऊपर 0 आ गया, तो फिर क्या करना मुझे इससे, वैसे यहाँ पे भी 0 रखोगे तो माइनस 1 अपॉन 1, तो 1 इंटू 0 1 आ जाएगा, फाइनल आंसर आपका कितना आ गया, 1 आ गया है। तो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द सिंपल डिफरेंशिएशन, को आपको इस तरीके से करना था। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है, कब यूज करना है इसको, ठीक है, इसके अंदर की बातें और अच्छे से वो सब अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। फ्रेम में आ चुके हैं अपन पूरे, ओके। देखो क्या बात है कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होता क्या है, देखो फंक्शन विच इज द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ अ नंबर ऑफ फंक्शंस, ठीक है, एक ऐसा फंक्शन जो बहुत सारे फंक्शन का प्रोडक्ट हो या क्वोशिएंट हो, ठीक है। नंबर ऑफ फंक्शन याद रखें कि बहुत सारे फंक्शन का प्रोडक्ट हो और क्वोशिएंट, तो अपन लॉग लेके उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पहली चीज। और एक तो इस टाइम पे लॉग यूज करना है, दूसरा क्या है कि फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स की पावर जी एक्स, मतलब बेस और एक्सपोनेंट और यू कैन सी द पावर दोनों ही x के वेरिएबल में हो, y के वेरिएबल में हो, एक x एक y, ये x ये y, कुछ भी हो, मतलब दोनों वेरिएबल की फॉर्म में हो दोनों फंक्शन, तब भी आप लॉग यूज करेंगे। वेयर f एंड g आर बोथ फंक्शन, इट विल बी द फाउंड कन्वीनियंट टू टेक द लॉगरिथम ऑफ द फंक्शन फर्स्ट, पहले लॉगरिथम लो देन डिफरेंशिएट, उसके बाद डिफरेंशिएट करो, या फिर इस बला को मैं ऐसा लिख देता हूँ, सही लिखा है,
देखो फाइनली क्या जाएगा, जी एक्स जाएगा एफ एक्स के ऊपर और ई रेस टू पावर एल एन ऑफ समथिंग समथिंग, ठीक है, बस वही बात है। यहाँ पर जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें देखो बहुत सारे फंक्शन x1 x+2 x+n, इसको करते हैं क्वेश्चन को, फिर अपन आगे की बात करेंगे और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें आप, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, 1 2 से लेके n तक सब प्रोडक्ट में है, तो मैं क्या कर देता हूँ एल एन एफ एक्स इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा एल एन ऑफ होल थिंग। अब बहुत सारे प्रोडक्ट में होते तो क्या सब ऐड में आ जाते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी है ना, क्या आ जाएगा एल एन एक्स प्लस एन, ठीक। अब मैं करता हूँ इसका डिफरेंशिएशन, अब मैं अगर इसका डिफरेंशिएशन करूँगा, ठीक है, तो एल एन एफ एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एफ एक्स और फिर एफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश एक्स, चेन रूल, इसका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस वन का फिर 1, ठीक है, 1 अपॉन प्लस 1 अपॉन x+2 से लेके चलेगा प्लस 1 अपॉन x+1, ठीक है। तो फाइनली आपका जो एफ डैश एक्स आएगा वो कितना हो जाएगा, एफ एक्स पूरा मल्टीप्लाई हुआ इधर और अंदर आ जाएगा 1 अपॉन x+1 प्लस 1 अपॉन x+2 से लेके 1 अपॉन x+1, ठीक है। यहाँ से आपका एफ डैश एक्स, एफ एक्स क्या था, ये वाली चीज़ पूरी एक बार मैं आपको रख के दिखा रहा हूँ, x+1 x+2 से लेके x+n, 1 अपॉन x+1 प्लस 1 अपॉन x+2 से लेके 1 अपॉन x+n, ठीक। अब अपन को कहाँ पर निकालना था यार, एफ डैश 0 पर निकालना है, तो एफ डैश 0 पे निकालूंगा तो यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, तो 1 इंटू 2 इंटू से लेके n तक तो फैक्टोरियल आ जाएगा और यहाँ पे 0 0 रख दो, तो ये वाली बला आपकी आंसर हो गई। अब ये कौन से ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर डी मिल रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन किए हैं मैंने डिफरेंशिएशन के, और साथ में एक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो भी अपन ने कंप्लीट कर ली है ना, मतलब उसकी थ्योरी कंप्लीट कर ली है। उसके एक दो क्वेश्चन अपन और करेंगे भी आगे, थोड़े से लेंथी क्वेश्चन करेंगे, अब बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे, दिखने में भारी भरकम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको आप ध्यान से देखें, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, ओके, आगे की बात स्टार्ट करते हैं। देखो यार एक क्वेश्चन और लिया है जो प्योरली बेस्ड है आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे भी, है ना, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, एक तो ये सिंबल पाई का है ना, पाई n इक्वल टू 1 to 100, जैसे कि समीशन लगता है उसमें अपन सम कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, पाई मतलब प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर जो कंसेप्चुअल है वो याद रखना कि अगर कोई टर्म्स आपस में प्रोडक्ट हो रही है और जैसे ही मैं इसका लॉग लूँगा, ठीक है, तो वो सब एडिशन में आ जाएगी, तो अपन समीशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको मैं बताऊँ तो जैसे कि पाई फ्रॉम r इक्वल टू 1 to n xr लिखा है, इसका मतलब क्या, अगर मैं इसको एक्सपांड करूँ तो ये क्या लिखा हुआ है, x1 मल्टीप्लाइड बाय x2 मल्टीप्लाइड बाय x3 मल्टीप्लाइड बाय x4 टिल xn, और जैसे ही हमने इसका लॉग ले लिया तो वो कितना हो जाएगा, x1 x2 x3 मल्टीप्लाई में थे सब, तो लॉग लेते लॉग x1 प्लस लॉग x2 प्लस लॉग x3 टिल लॉग xn, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, समीशन लॉग xr लिख दूँ फ्रॉम r इक्वल टू 1 to n, ठीक है। तो ये फंडा है, ये बहुत अच्छे से चीज़ ध्यान रखना कि लॉग लेते ही पाए आपका जो है प्रोडक्ट वाला जो सिंबल है वो समीशन में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। इसी की बात अपन आगे और करेंगे अभी, ठीक है, इसी को अपन थोड़ा सा और देखेंगे। अब इस क्वेश्चन में मैं यही अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पर है आपका एफ एक्स, एक बार लिख देते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू पाई एन इक्वल टू 1 to 100 एक्स माइनस एन रेस टू पावर एन 10n माइनस एन 101 माइनस एन, और आपको यू हैव टू फाइंड आउट एफ 101 अपॉन एफ डैश 101, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसका लॉग लेता हूँ, तो ये हो जाएगा एल एन एफ एक्स, कन्वर्ट हो जाएगा आपका अब ये समीशन में, ठीक है। तो समीशन में कन्वर्ट हो गया फ्रॉम पाई कन्वर्ट हो रहा है अभी, ठीक है, ये तो समीशन में ये कन्वर्ट हो गया, अब इस फंक्शन का भी लॉग ले रहे हैं तो पावर आगे आ जाएगी और कितना हो जाएगा एल एन एक्स माइनस एन, ये पूरी पावर है, ये पावर मैंने आगे ले ली और ये हो जाएगा एल एन एक्स माइनस एन, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ डिफ्रेंशिएट, जैसे डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये लेट सपोज ये वाई है आपका, तो 1 अपॉन वाई एल एन का, तो और वाई का हो जाएगा वाई डैश, ठीक है, ए इज इक्वल टू, ओके। चीज़ों को देखो, चीज़ों को देखो, अपन किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी आपकी, समीशन एन इक्वल टू 1 to 100, ये कांस्टेंट है एज इट इज़ रहेगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस एन, बढ़िया, ठीक है। अच्छा ये अब देखो क्या लिखा हुआ है, वाई डैश मतलब एफ डैश एक्स, वाई मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। अच्छा अपन x की वैल्यू भी डाल देते हैं क्योंकि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 101 पे निकालना है, तो एक बार f डैश 101 अपॉन f 101, x की जगह रखा है मैंने 101,
ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ है वो क्या हो जाएगी आपकी समीशन n इक्वल टू 1 टू 100, ठीक है, n 101 माइनस एन इंटू एक्स की जगह रखते हैं तो ये 101 माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ पूरी इससे कैलकुलेट हो कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, तो बचा क्या अपने पास, देखिए बचा अपने पास समीशन n इक्वल टू 1 टू 100n। ठीक है, तो ये क्या है, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम, जो कि याद भी होना चाहिए 5050 होता है। ठीक है, और इधर था f-101 अपॉन f101। ठीक, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, f101 अपॉन f-101 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5050। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये दो तीन चीज़ें याद रखने वाली है। पहली तो कि अगर अपन पाई का लॉग लेते हैं तो वो समीशन में कन्वर्ट हो जाता है ना। दूसरी चीज़ बस डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके रेसिप्रोकल करना था लास्ट में, क्योंकि जो वैल्यू निकालनी थी वो इसकी निकालनी थी। ठीक है, क्लियर, ये चीज़ अच्छे से याद रखें, पाई का लॉग लेते ही वो समीशन में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस स्टेप बहुत अच्छे से क्लियर रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिया है मैंने, ये भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे ही बेस्ड है ऑलमोस्ट, और इंपॉर्टेंट भी है ये टॉपिक आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, क्या लिख रहा है, y इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर log 2। लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर ये और ये सेम हो जाते हैं, देखो मैं इसको f मान रहा हूँ और इस वाले फंक्शन को g मान रहा हूँ 2 मिनट के लिए। ठीक है, तो आपका f कितना हो जाएगा, ये दोनों सेम है तो x रेज़ टू पावर 2x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ln f इज इक्वल, नहीं एक काम करते हैं, इसको दूसरे तरीके से आपको करके दिखाता हूँ मैं। f इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर में लिख सकते हैं 2x ln x, बताया था, ये पावर आगे आ जाती है ना, दोनों तरफ ई रेज़ टू पावर, इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ क्योंकि 2x पावर ऊपर जाएगी, ई रेज़ टू पावर ln, अपन ने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की थ्योरी में इस पार्ट को देखा था। ठीक है, अच्छा अब करो इसका डिफरेंशिएशन, ये एज इट इज आएगा, ई रेज़ टू पावर का एज इट इज आएगा, तो उसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ, x की पावर 2x लिख देता हूँ, क्योंकि इसी को तो मैंने ये लिखा था। फिर ऊपर पावर का करते हैं, है ना, 2x एज इट इज रखा, ln x का 1/x, x कड़िया ये आ जाएगा, प्लस ln x एज इट इज रखा, 2x का आ जाएगा 2। तो ये तो हो गया है अपना f डैश, ये क्या हो गया आपका f डैश। ठीक है, बात करते हैं g की, g है अपना 10 पाई x बाय 4 रेज़ टू पावर 4 अपॉन पाई x। ठीक है, तो मैं अब g को e की पावर में लिखूंगा तो पावर पे आगे लिख दूँ 4 अपॉन पाई x, फिर आ जाएगा ln 10 पाई x बाय 4। ठीक है, क्लियर। अच्छा अब कर लेते हैं इसका g डैश, निकालते हैं अपन, g डैश निकालेंगे तो ये एग्जैक्टली आएगा, तो एग्जैक्टली तो यही हो जाएगा 10 पाई x बाय 4 होल रेज़ टू पावर 4 अपॉन पाई x। ठीक है, और ब्रैकेट में किसका करेंगे, उस पावर का करेंगे। ठीक है, तो पावर का करेंगे तो 4 अपॉन पाई, डन। ठीक है, 4 अपॉन पाई, मैं पहले इसका कर रहा हूँ 4 अपॉन पाई, 1 अपॉन एक्स का आ जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये आ जाएगा ln 10 पाई x बाय 4 प्लस, ठीक है, प्लस अब बात करते हैं, देखो 4 अपॉन पाई 4 अपॉन पाई 4 अपॉन पाई, यहाँ पे भी क्या था। ठीक है, इसका हो जाएगा 1 अपॉन 10 पाई x बाय 4, 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई x बाय 4। ठीक है, और फिर पाई x बाय 4 का हो जाएगा पाई बाय 4। ठीक, और एक जो चीज़ अपन ने छोड़ दी है वो है 4 अपॉन पाई एक्स, 4 अपॉन पाई एक्स। ठीक है, ये वाली चीज़ तो एग्जैक्टली आएगी ना, एज इट इज़। ठीक है, चलिए अब आपको निकालना था y डैश विच इज़ इक्वल टू f डैश प्लस g डैश। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 1 पे कैलकुलेट करना था अपन को। ठीक है, y डैश एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो f डैश एट x इज इक्वल टू 1 प्लस g डैश एट x इज इक्वल टू 1। ओके, अच्छा f डैश एट इज इक्वल टू 1, f डैश ये रहा, x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये 1 रेज़ टू पावर 2 1। ठीक है, यहाँ 1 रखा तो 0 आ जाएगा, फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, बढ़िया, प्लस 1 यहाँ पे रखो, यहाँ 1 रखा और यहाँ पे भी 1 रखा, तो ये नीचे 1 1 की पावर समथिंग इज 1 ही रहेगा। ठीक है, 4 अपॉन पाई, यहाँ पे रखा अपन ने 1। ठीक है, जो इसके अंदर रख देते हैं तो ये आ जाएगा 1, यहाँ पे 1 रखेंगे तो माइनस, और यहाँ 1 रखेंगे तो 10 पावर 4 1, ln 1 इज 0, पहली टर्म तो पूरी 0 आ गई ना, प्लस यहाँ 1 रखा तो 4 अपॉन पाई, ये 1 आ गया। ठीक है, अच्छा 4 अपॉन पाई, यहाँ पे आ गया 1, ये सेक स्क्वायर पाई एक्स बाय 4 है ना, तो सेक पाई बाय 4, सेक पाई बाय 4 की वैल्यू होती है √2 का स्क्वायर इज योर 2 और मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 4। ठीक है, तो ये पाई बाय 4 से पाई बाय 4 कट गया, कितना आ गया 2, तो 2 प्लस 2 4 इज योर आंसर। ठीक है, तो दिस इज हाउ,
थोड़ा सा लेंथी था, कंसेप्ट सब क्लियर हो गए होंगे आपके इससे कि किस तरीके से अपन जब fx की पावर gx उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, तो दिस इज द मेथड। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अपना कंप्लीट हो चुका है। जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन क्या होता है कि जब x और y वेरिएबल किसी थर्ड वेरिएबल की टर्म में दे रखे हों, x और y वेरिएबल किसी थर्ड वेरिएबल की टर्म में दे रखे हों, जैसे कि अपने थर्ड वेरिएबल थीटा ले लिया, लेट्स सपोज x इज इक्वल टू sin थीटा और y इज इक्वल टू cos थीटा, और मैं आपसे पूछूं कि dy बाय dx निकालो, तो वो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है। ठीक है, एग्जांपल दे रखा है कि इफ x इज इक्वल टू ft एंड y इज इक्वल टू gt, मतलब x और y दोनों t की टर्म्स में दे रखे हैं। ठीक है, देन dy बाय dx कितना हो जाएगा, dy बाय dt इंटू dt बाय dx, मैंने dt से मल्टीप्लाई किया और dt से डिवाइड किया। ठीक है, तो dy बाय dt इज योर g डैश t और dx बाय dt इज योर f डैश t। ठीक है, बस यही है और कुछ नहीं करना है। जब भी आपको तीसरे वेरिएबल के टर्म्स में दे रखे हो x और y, तो उसकी रेस्पेक्ट में दोनों का डिफरेंशिएशन कर दो और dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, अगर t की टर्म्स में दे रखा हो तो उससे अपना dy बाय dx आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है यहाँ पर, x इज इक्वल टू a रूट cos 2t cos t इंटू वाई दिस, देन फाइंड द dy बाय dx एट x इज इक्वल टू पाई बाय 6 पे आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं निकालता हूँ dy बाय dx, वो कितना होता है dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। ठीक है, सॉल्व करते हैं dy बाय dt, पहले इसका सॉल्व करते हैं, है ना। प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा तो देखो a तो सब में होगा यार, है ना। a को मैं वैसे अवॉइड कर रहा हूँ, पहले रूट cos 2t का करते हैं, तो 1/2 रूट cos 2t। ठीक है, फिर cos 2t का करोगे तो माइनस साइन 2t, और फिर 2t का करोगे तो 2 बच जाएगा। ठीक है, देन और साइन t एज इट इज है, देन प्लस साइन t एज इट इज है, प्लस अब रूट cos 2t एज इट इज रखो, साइन t का हो जाएगा आपके पास cos t अपॉन, ये तो हो गया dy बाय dt। ठीक है, अब dx बाय dt करते हैं, dx बाय dt में भी यही है, बस cos t है, तो 1/2 रूट cos 2t और फिर इसका आ जाएगा माइनस साइन 2t और फिर 2। ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय आपका cos t प्लस रूट cos 2t और अंदर आ जाएगा माइनस साइन t जब आप cos t का करेंगे तो। ठीक है, मैं डायरेक्टली वैल्यू रख रहा हूँ dy बाय dx एट कहाँ पर, t इज इक्वल टू पाई बाय 6 पर, t इज इक्वल टू पाई बाय 6 पर। ठीक है, बस देखते जाओ, पाई बाय 6 रखेंगे, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री ना, तो साइन 30। ठीक है, बस ये ऐसे कैलकुलेट करना, पाई बाय 6 पाई बाय 3 रूट 3/2 नेगेटिव का आ जाएगा, ये 2 है ना, यहाँ पर देखो ये 2, यहाँ पाई बाय 6 पाई बाय 3, तो रूट 2, तो ऊपर रूट 2 बच जाएगा एक, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ पर भी ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया, ये चीज़ ध्यान रखें। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पाई बाय 6 रखा तो पाई बाय 3 cos पाई बाय 3 cos 60 है ना, कितना आ जाएगा 1/2, रूट में है तो रूट वाला ऊपर चला गया, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3/2, ये पाई बाय 3 की वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे रखोगे पाई बाय 6 तो ये हाफ की वैल्यू। ठीक है, प्लस ये आ जाएगा 1/√2 और ये आ जाएगा √3/2। ठीक है यार, अब देखो यहाँ से ये कैंसिल आउट किया तो √2, ये पूरी टर्म कैंसिल आउट हो रही है, अपॉन नीचे तो सेम एज इट इज ही आएगा। ठीक है, ऊपर वाला 0 आ रहा है, ऊपर वाला 0 आ रहा है, नीचे वाला दोनों ऐड हो जाएंगे, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 0 आ गया ना। जब आपका न्यूमरेटर 0 आ रहा है, 0 अपॉन समथिंग इज ऑलवेज 0, सीधी सी बात खत्म। ठीक है, तो ये वाली चीज़ थी अपना पैरामेट्रिक में, उसके बाद में और कुछ क्वेश्चंस लूंगा, बट पैरामेट्रिक है, बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जब भी आपका x और y किसी थर्ड वेरिएबल की टर्म में दे रखा हो तो आप उसको फोड़ सकते हो, आराम से कर सकते हो, dy बाय dx निकाल सकते हो, dy बाय dt और d थीटा अपॉन dx बाय dt और d थीटा। ठीक है, ओ थीटा हो, p हो, q हो, अ हो, क हो, म हो, ल हो, क्या फर्क पैदा है। ओके, चलो नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट टाइप जो है आपका वो ये है कि अगर आपको किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू gx। ठीक है, किसी और फंक्शन के रेस्पेक्ट में, मतलब एक फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में, कुछ भी नहीं करना है, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है उसको u मान लो, जिसके रेस्पेक्ट में करना है उसको v मान लो। ठीक है, तो मतलब आपको निकालना क्या है, आपको कैलकुलेट क्या करना है वो चेक करें कि आपको कैलकुलेट करना है u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू v, u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू v। ठीक है, तो क्या है du बाय dv। ओके, तो बस वही है, ये भी x के रेस्पेक्ट में दे रखा है, ये भी x के रेस्पेक्ट में दे रखा है, तो du बाय ds निकालने हैं, नीचे dv बाय ds निकालने, तो f डैश x अपॉन g डैश x हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। सेम एज इट इज पैरामेट्रिक जैसा ही कुछ है। ठीक है, कभी भी किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, तो एक को u माने एक को v माने और du बाय dv निकाल दें, काम खत्म। ठीक है, सो इसके क्वेश्चन अपन नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे आओ।
ओके चलिए आगे की कहानी स्टार्ट करते हैं। तो यार अभी अपन ने पढ़ा था कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, है ना। तो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है उसको u मान लो, जिसके रेस्पेक्ट में करना है उसको v मान लो, ठीक है। वैसे ही कुछ एक क्वेश्चन लिखा है मैंने कि शो लिखा है ना, ये शो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो ये एक फंक्शन, अच्छा डिफरेंशियल कोफिशिएंट का बात ध्यान रखें, ये जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है इसका मतलब आपका डेरिवेटिव ही होता है। इसका मतलब आपका क्या होता है, डेरिवेटिव, ठीक है। इसका मतलब आपका डेरिवेटिव ही होता है डिफरेंशियल कोफिशिएंट का। तो इसके रेस्पेक्ट में इसका करना है इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो अपन एक काम करते हैं, इसको u मान लेते हैं ई रेस टू पावर साइन इनवर्स एक्स को, है ना, और इसको v मान लो ई रेस टू पावर माइनस कॉज इनवर्स एक्स को। आपको निकालना है du बाय डी वी विच इज इक्वल टू du बाय डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। अच्छा नीचे कर देते हैं इसको। अच्छा du बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ई रेस टू पावर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, चेन रूल लगा रहे हैं, e की पावर का तो सेम एज इट इज e की पावर, फिर साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बढ़िया बात। अच्छा अपॉन अभी ये डी वी बाई डी एक्स तो बचा हुआ, डी वी बाई डी एक्स कितना होगा, ई रेस टू पावर माइनस कॉज इनवर्स एक्स, और माइनस कॉज इनवर्स एक्स का हो जाएगा, देखो नेगेटिव कॉज इनवर्स एक्स का होता है माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, एक नेगेटिव और है तो वो कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। एक माइनस यहाँ रख देता हूँ मैं, और एक माइनस यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। अब ये पॉजिटिव तो ये पूरा एज इट इज कट गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ई रेस टू पावर साइन इनवर्स एक्स, ये ऊपर जाएगा तो प्लस कॉज इनवर्स एक्स, बेस सेम है, पावर को ऐड कर दो। अब मुझे पता है कि ये वाली चीज़ क्या होती है, ई रेस टू पावर पाई बाई 2 होती है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स इज पाई बाई 2, ये आइडेंटिटी है आपकी ITF में, तो समझ में आ गया। वही तो लिखा था इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो मिल गया ना अपन को इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है। यार देखो सिंपल डिफरेंशिएशन ही था, बट मैं ये बताना चाह रहा था आपकी एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैसे करना है, दैट्स इट। पैरामीट्रिक जैसा ही कुछ है, अपन ने पैरामीट्रिक पढ़ चुके हैं, बस वैसा ही कुछ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो डेरिवेटिव ऑफ अ इम्प्लिसिट फंक्शन। अब बात करते हैं अपन इम्प्लिसिट फंक्शन की। भाई साहब ये इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है, ठीक है, इसकी बात करेंगे पहले ये इम्प्लिसिट फंक्शन की, है ना। देखो दो टाइप के फंक्शन होते हैं, एक इम्प्लिसिट और एक मैं यहां पर लिख देता हूं एक्सप्लिसिट होता है, ठीक है। एक्सप्लिसिट और होता है, एक इम्प्लिसिट और एक एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट क्या होता है, y इज नॉट इन प्योर x। एक्सप्लिसिट क्या होता है, जिसमें y आपको x के फॉर्म में दे रखा हो, जैसे कि मैं लिखता हूं कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये आपका एक एक्सप्लिसिट है। आपको बिना मेहनत किए, आपको एक आंख से, जैसे आप आंख मारोगे, मतलब आई मीन टू से आंख से देखोगे तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि यार y x के टर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। बट अगर मैं आपके सामने कोई ऐसा फंक्शन रखूं कि एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स, या फिर एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, तो इसमें आपको y इन टर्म्स ऑफ x निकालने के लिए हल्की फुल्की मेहनत करनी पड़ेगी। क्या y यहाँ से कॉमन लोगे, फिर जो आएगा ब्रैकेट में उसको साइन एक्स के नीचे भेज दोगे, तो मेहनत करनी पड़ी ना y को x की टर्म में लाने। तो ऐसे फंक्शन को अपन इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं, और जो डायरेक्टली y दे रखा होता है इन टर्म्स ऑफ x उसको अपन एक्सप्लिसिट बोल देंगे। तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करना होता है जब आपके पास में कोई इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब फाई एक्स वाई, एक ऐसा फंक्शन जिसमें x भी अवेलेबल हो, y भी अवेलेबल हो, और y को इन टर्म्स ऑफ x रिप्रेजेंट करने के लिए आपको थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़े, ऐसे को अपन इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। और उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, सेम एज इट इज है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो करना क्या है, जैसे कि देखो आपके पास इक्वेशन लिख रखी है ये एक्स टू द पावर वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस वाई, देन प्रूव दैट दिस। यार इस चीज़ को एक काम करते हैं, सबसे पहले अपने पास जो इक्वेशन दे रखी थी एक्स, ये इसमें मैं दोनों तरफ लॉग ले लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा वाई एल एन एक्स, और ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, एल एन ई की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। अब डायरेक्टली डिफरेंशिएट ना करें, अपन पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं एक्सप्लिसिट में। y इधर आएगा, ब्रैकेट में बन जाएगा 1 प्लस एल एन एक्स इज इक्वल टू एक्स, यहाँ से y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एल एन एक्स, ठीक है। मुझे बताओ y डैश कितना हो जाएगा, 1 प्लस एल एन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। u अपॉन v वाला लगा रहा हूँ, ये एज इट इज रखा, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स एज इट इज रखा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा, एक्स एक्स कट गया, ठीक है। फिर 1 आएगा, वो इस 1 से कट जाएगा, बचेगा क्या एल एन एक्स। यार ये तो प्रूव ही हो गया ना, अपना काम ही खत्म। अरे यार मैं करे जा रहा हूँ, आपको तो कुछ दिख ही नहीं रहा होगा, सॉरी भावुक हो गया क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा ही, है ना। आएगा बेटा, आ गया। आप थोड़ा सा होल्ड करके रखा करें, ठीक है। समझ में आ गई चीज़, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एल एन एक्स, और ये अपना y डैश आ गया, ठीक है। ये वाला एज इट इज रखा, इसका 1 माइनस इसको एज इट इज रखा, एल एन एक्स का 1 अपॉन एक्स कट गया, ये वाला जो -1 है वो इस +1 से कट जाएगा, बचेगा क्या एल एन एक्स, तो एल एन एक्स अपॉन दिस, यही प्रूव करना था अपन को, ठीक है। हैंस प्रूव्ड, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हिलाना पड़ेगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप यहाँ पे क्या लिख रखा है, ये y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये है आपके सामने 2, फिर x, फिर 1, फिर 2। तो देखो यार ये इन्फिनिटी तक चलती जा रही है सीरीज। तो एक बात सोचो कि अगर पूरे समुद्र में से मैं एक बाल्टी पानी निकाल लूँ तो वो समुद्र क्या नदी बन जाएगा? नहीं सर, वो समुद्र ही रहेगा। एक बाल्टी पानी से क्या फ़र्क पैदा है? तो सेम एज इट इज आपको यहाँ पर वो पैटर्न पहचानना है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो देखो x अपॉन 1 प्लस एक्स 2, ये भी रिपीट नहीं हो रहा, प्लस एक्स अपॉन, हाँ बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक का रिपीट हो रहा है, हाँ है ना, वापिस वही तो हो रहा है, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस। तो इस चीज़ को मैं y लिख सकता हूँ एग्जैक्टली। तो ये वाली, ये इन्फाइनाइट सीरीज वाले क्वेश्चन है, आपको बस पैटर्न पहचानना होता है और उसके बाद उसको y लिख दिया करो, क्योंकि ये y एज इट इज था। तो ये भी तो, ये छुपा दिया अगर मैंने तो ये y तो लग रहा है ना, अगर मैं ये छुपा दूंगा तो ये y तो लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब इसको थोड़ा सा अपन सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा x 2 प्लस वाई, यहाँ पे 2 प्लस वाई प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2y प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स वाई, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट, यस बढ़िया बात, ठीक है। अपन को क्या करना है, यहाँ से y कॉमन ले लो, क्यों ले लें, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं। देखो आ क्या रहा है, 2y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, आपको y डैश निकालना था, ठीक है। मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, तो 2y डैश प्लस 2y y डैश माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये 2 ये 2 ये 2 कॉमन आके हटाओ, y डैश कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा 1 प्लस वाई, ये माइनस 1 उधर भेज देते हैं 1, तो यहाँ से y डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई, हैंस प्रूव्ड, इजंट इट, ठीक है। होगी ना ये चीज़, बस यही तो करना था, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर दिया, क्योंकि इतनी सी चीज़, अब डिफरेंशिएशन नंबर इतना ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं तो अपन को इतना फास्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। आपके सामने जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन आप समझते हो ना, कि अगर एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स है या एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स है तो वो एक्स आ जाता है इनवर्स फंक्शन का। मतलब अगर एफ एक्स का मैंने इनवर्स निकाला है ना, और उसमें एक्स की जगह आर्ग्यूमेंट एफ एक्स रख दिया तो अगेन एक्स ही आएगा, मतलब एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स या फिर एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर रखना। अच्छा इसके बाद देखो मैंने एक चीज़ बताई है कि अगर ये है और इस एफ इनवर्स को मैं जी मान लूँ, मतलब जी क्या हो गया आपका, जी हो गया आपका एफ एक्स का इनवर्स। इस चीज़ को मैंने ऐसा लिख दिया है, तो एफ इनवर्स को जी मान लिया। अब मैं इसका अगर डिफरेंशिएशन करूँ तो पहले बाहर वाले का होगा तो जी डैश एफ एक्स, फिर अंदर वाले का होगा तो एफ डैश एक्स, और एक्स का होगा 1, तो जी डैश एफ एक्स कितना आ जाएगा 1 अपॉन एफ डैश एक्स। तो मतलब ये जी डैश है, इसका मतलब क्या है, मैं क्या चीज़ कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं एफ इनवर्स का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर रहा हूँ। कोई फंक्शन मुझे दे रखा है एफ एक्स, उसके इनवर्स का मैंने क्या कैलकुलेट कर लिया, डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर लिया, एफ इनवर्स का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। एफ इनवर्स का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं अपन, इसका मतलब, ठीक है। तो ये वाली चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना, और ये फॉर्मूला ही मैं तो बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली निपटेंगे, ठीक है। बहुत कुछ इससे आपका डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, तो आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखें। डन, ठीक। अच्छा अब देखो आगे इसी के बारे में कुछ बात करते हैं अपन, और थोड़ा सा फ्रेम में लाया जाए क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ और थोड़ा सा इधर कर देता हूं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, आपको दिख रहा होगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू ई एक्स पी ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। फॉर एनी रियल नंबर एक्स लेट जी बी द इनवर्स फंक्शन ऑफ फॉर एफ। ये वाली लाइन काम करे, जी बी द इनवर्स फंक्शन फॉर एफ। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, और निकालना क्या है, द वैल्यू ऑफ जी डैश ई क्यूब निकालना है, एक्स की वैल्यू क्यूब। तो यही वाला फॉर्मूला अपना फिट हो रहा है ना यहाँ पे, जो अपन ने इस वाले टॉपिक में निकाला था, और वो था आपका जी डैश एक्स, सॉरी जी डैश एफ एक्स, जी डैश एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स, ये था फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा अब मुझे निकालना ई क्यूब के निकल, इसको कंपेयर करूंगा तो मतलब फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू ई क्यूब। अब एफ एक्स कितना है, ये है, ठीक है, इसको ई क्यूब रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 ई क्यूब रखना है, तो मतलब ये जो पावर हो जाएगी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, वो कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। और ये कब होगा, ये तब होगा जब एक्स की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, ठीक है। तो अच्छा अब एफ डैश एक्स कैलकुलेट करते हैं। एफ डैश एक्स कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, पहले ई की पावर तो सेम एज इट इज ही आएगा,
और इसका आ जाएगा पावर का 3x² प्लस 2x प्लस 1, और x की वैल्यू 1 फॉर x इज इक्वल टू 1 के लिए कितना आ जाएगा ये, ठीक है, मैं निकाल रहा हूँ f-1 के लिए कितना आ जाएगा e क्यूब, और ये आ जाएगा 6, ठीक है। तो फाइनली अपना g डैश e क्यूब, ठीक है। तो जब मैं fx की जगह e क्यूब रख रहा हूँ तो f डैश अपना कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए ना, तो कितना आ जाएगा 1/6 e क्यूब आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बस यही करना होता है यार, एक तो देखो कि अंदर किसकी वैल्यू के लिए पूछा, उसको fx मानो, fx के लिए उस x की वैल्यू निकालो कि किस x की वैल्यू के लिए fx की वैल्यू ये आ रही है, फिर अपन f डैश x निकालेंगे और x की उस वैल्यू के लिए f डैश की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। करस्पॉन्डिंग यहीं से चल रहा है कि अच्छा फाइंड आउट ये करना था तो उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू ये है, इसके करस्पॉन्डिंग f डैश x उस x की वैल्यू पे ये है, दैट्स इट। यही करना है आपको इन्वर्स फंक्शन। तो इन्वर्स फंक्शन फाइंड आउट करने मत बैठ जाना, है ना, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है उस टाइप के क्वेश्चन, इसलिए आप इन्वर्स फंक्शन फाइंड आउट ना करें। इन्वर्स फंक्शन फाइंड आउट नहीं करने के अलावा आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ओके। चलिए इस स्लाइड का एक लास्ट क्वेश्चन और है, मैंने यहाँ पे आपको सामने फंक्शनल इक्वेशन का रख रखा है कि इफ f(x + 2y/3 इज इक्वल टू fx + 2fy/3 फॉर ऑल x एंड y f डैश 0 एग्जिस्ट, और फलाना सब कुछ दे रखा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है कि हमेशा आपको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना होता है y को कांस्टेंट मानते हुए, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, बोथ साइड, एज्यूमिंग y एज अ कांस्टेंट, y को एज कांस्टेंट मानते हुए, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, नहीं पहले तो f का होगा, तो f डैश x प्लस 2y/3, ठीक है, और फिर अंदर वाले का करोगे तो ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा, इधर हो जाएगा f डैश x/3, y कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट का 0 हो गया, ठीक है, इस चीज़ का 0 का ध्यान रखना, डन, ठीक है। अच्छा अब अपन कुछ करते हैं कि f डैश 0 एग्जिस्ट कर रहा है और f डैश 0 की वैल्यू 1 दे रखी है, तो f डैश 0 यहाँ से आ जाएगा, तो x की वैल्यू 0 पुट कर दो, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो f डैश 2y/3 है ना, f डैश 2y/3 इज इक्वल टू, ठीक है, ये 3 से 3 कट गया है, f डैश 0 और उसकी वैल्यू दे रखी है 1, ठीक है। तो यार ये x बनाना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं ये समझ गया कि 2y/3 को अपन x ले लेते हैं, तो y कितना आ जाएगा 3x/2, ठीक है। तो फाइनली आपका f डैश x कितना आ गया, 1 आ गया, मैं जैसे y की वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो f डैश x इज इक्वल टू 1 मिल गया, f डैश x 1 मिल गया, इंटीग्रेट किया दोनों तरफ, बस इसी तरीके से करना होता है, फिक्स प्रोसीजर इन क्वेश्चन का करने का और कोई तरीका नहीं है। अब fx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x प्लस सी, अब ये c की वैल्यू कहाँ से निकाले, तो c की वैल्यू के लिए आपको बाउंड्री कंडीशन दे रखी होगी f0 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो जैसे ही वो रखोगे तो आपको c की वैल्यू f0, c की वैल्यू 2 मिल जाएगी, c की वैल्यू 2 मिल गई, थोड़ा सा और नीचे जाया जाए तो फाइनली आपको fx कितना मिल गया, आपको fx मिल गया x प्लस 2, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, बढ़िया बात, यही करना है, y को कांस्टेंट मानते हुए आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करके आपको एक कंडीशन दे रखी है कि f डैश 0 वाली वो x की जगह रख के, ऐसे क्वेश्चन आप एक दो और कर लें, बस सेम टू सेम क्वेश्चन ही आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अपन ने एक मेजर पार्ट इसका भी कर लिया है कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेशन कैसे होता है, डिफरेंशिएशन कैसे होता है, इनवर्स का डिफरेंशिएशन कैसे होता है, ओके। अब लास्ट एक और स्लाइड है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है nth ऑर्डर डेरिवेटिव, याद रखें उसको, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, आइए। ओके देखिए यार, अब अपन बात कर रहे हैं nth ऑर्डर डेरिवेटिव की। देखो अभी तक अपन क्या निकाल रहे थे, dy/dx निकाल रहे थे, dy/dx दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना। अगर मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, मतलब आगे का डिफरेंशिएशन भी करना, तो कुछ नहीं करना होता है, कॉन्जिक्यूटिवली चलने दो, एक आया फिर उसी का फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर उसी का कर दो, जैसे कि d2y/dx² इज अ डबल डेरिवेटिव ऑफ y, इसको अपन क्या बोलते हैं, डबल डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो जो आपका dy/dx आया था उसी का मैंने एक बार और डिफरेंशिएट किया, तो d2y/dx² हो गया। अब d2y/dx² आया, उसी का एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो d3y/dx³ आ जाएगा, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, ठीक है। तो उसी के रेस्पेक्ट में जैसे कि लिख रखा है, फाइंड द nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू sin x, ठीक है। अब मुझे बताओ कि y1 कितना होगा, sin x का हो जाएगा cos x, y1 मतलब dy/dx है ना, y2 मतलब सेकंड डेरिवेटिव cos x का हो जाएगा माइनस sin x, ठीक है। देन y3 निकालेंगे तो sin x का हो जाएगा माइनस cos x, इसका डिफरेंशिएशन करते जा रहा हूँ, y4 निकालेंगे तो cos x का हो जाएगा माइनस sin x, तो अगेन वापिस sin x आ गया, ठीक है, ये चीज़ चलती रहेगी। अच्छा ये चीज़ क्या लिखी हुई है, ये चीज़ लिखी हुई है आपका sin π/2 प्लस एक्स, इजंट इट, ये लिखा हुआ है sin π प्लस एक्स,
ये लिखा हुआ है साइन 3 पाई/2 प्लस एक्स, और ये लिखा हुआ है साइन 2 पाई प्लस एक्स। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए अदालत ने ये फैसला सुनाया है कि क्या ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखो यार, ये पाई/2 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। तो आपका वाई एन कितना हो जाएगा, साइन एन पाई/2 प्लस एक्स। तो दिस इज योर nth ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना। जैसे जैसे आपको वाई मतलब 7th ऑर्डर निकालना तो 7 रख दो यहाँ पे, तो 7 पाई/2 प्लस एक्स आ जाएगा, सीधी सी बात। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन, देखो रिपीटेशन आ गई ना इसके बाद, रिपीटेशन के बाद वो ऑब्जर्वेशन को अपन ने फील करते हुए इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पे लिख रखा है y इज इक्वल टू एक्स एन, तो मुझे बताओ वाई एन कितना हो जाएगा, एन एक्स टू द पावर n माइनस 1। वाई टू कितना हो जाएगा, एन n माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस 2। वाई थ्री हो जाएगा एन n माइनस 1 एक्स टू द पावर n माइनस सॉरी n माइनस 2 भी आगे आ जाएगा और x टू द पावर n माइनस 3। ठीक है, ये सिलसिला चलता रहेगा। और वाई एन जब निकालोगे तो n माइनस 1 n माइनस 2 से लेके लास्ट में आ जाएगा n माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1, और यहाँ आ जाएगा x n माइनस n। ठीक है, तो वाई एन आपका कितना हो गया, नहीं दिख रहा है तो दिखा देते, वाई एन हो जाएगा आपका फैक्टोरियल n। ठीक है, ये फैक्टोरियल नहीं तो है, ये वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो याद रखना x टू द पावर n का ये होता है, साइन का मैं निकाल चुका हूँ, कॉस का आप निकाल लेंगे, सेम ही आएगा यार, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आता है, n/2 प्लस एक्स ही आता है कॉस का भी। ठीक है, जस्ट चेक इट आउट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा गया है कि स्टार्टिंग विद dx अपॉन, ये जेई में कभी पूछा गया था बहुत पहले। ठीक है, बट अच्छा क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग विद dx अपॉन dy। देखो dx अपॉन dy को ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन dy/dx। एग्जॉस्ट हो गए बोल बोल के। ठीक है, प्रूव दैट, अपन को ये प्रूव करना है ना। अब मेरी बात सुने, ये डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर, तो मेरे पास इक्वेशन थी डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई, है ना। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो कितना आ जाएगा, डी बाई डी वाई ऑफ डी एक्स बाई डी वाई, हाँ है ना, वो आ जाएगा। ठीक है, और डी बाई डी वाई ऑफ 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। थोड़ा सा गौर फरमाना कि अगर ये डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है दिस फंक्शन, ये जो फंक्शन है डी वाई बाई डी एक्स, वो किसका होगा, इन टर्म्स ऑफ एक्स, एक्स की टर्म में होगा। और किसी एक्स की टर्म वाले फंक्शन का 1 अपॉन एक्स की टर्म वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हो तो ये तो बकवास है ना, कांस्टेंट हो जाएगा ना, कुछ आएगा ही नहीं। तो इसलिए काम करते हैं अपन, इस वाले को ऊपर और नीचे डिवाइड कर देते हैं dx से। अभी समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ। ये वाली चीज़ तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे करेंगे तो भाई साहब ऊपर तो d है, तो हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, है ना। और नीचे कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स, ये भी डिवाइड कर रहा हूँ dx से, ये भी डिवाइड कर रहा हूँ dx से। ठीक है, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं, 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स के टर्म में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और फिर डी वाई बाई डी एक्स का विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और अपॉन डी वाई बाई डी एक्स तो है ही। ठीक है, तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये ऊपर तो रह जाएगा माइनस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन ये वाली चीज़ डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब बन जाएगी, वही है, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, तो बस ये ध्यान रखने वाला था कि अच्छा विद रिस्पेक्ट टू एक्स है और वाई के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो क्यों ना मैं इसको डी एक्स से डिवाइड कर दूँ। ये वाली चीज़ यहाँ पर कातिलाना थी, है ना, मर्डर हो जाएगा अगर ये वाली चीज़ नहीं करोगे तो। बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि किससे मुझे डिवाइड करना है। ठीक है, आप कह सकते हो कि डिसाइडिंग फैक्टर है, ये सब कुछ डिसाइड करेगा आगे के क्वेश्चन को। ओके, सो इस तरीके से करना था। एक और क्वेश्चन लेके अपन लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसका। ठीक है, अब जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो आपके सामने है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का ही है, क्योंकि इसमें डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब निकालना बट ये पैरामेट्रिक है। ठीक है, देखो इसको अपन सॉल्व करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। थोड़ा तो जल्दी करूँगा मैं। ठीक है, देखते रहना, डी वाई बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा। अब इसका एक बार और डिफरेंशिएट क्यू पे जाना है तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स कितना था,
माइनस बी अपॉन ए कॉट थीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन अपन कर देते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन कॉसेक स्क्वायर थीटा, ओके। और फिर थीटा का डी थीटा अपॉन डी एक्स, डी थीटा अपॉन डी एक्स कितना आया था, -1 अपॉन ए साइन थीटा, हाँ है ना, ठीक है। मैंने थीटा का भी, ये वाली जो चीज़ है वो क्या है आपका, ये है आपका डी एक्स बाई डी थीटा है, क्योंकि आपको अपन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो थीटा का डिफरेंशिएशन डी एक्स बाई डी थीटा और होगा। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, कॉट थीटा का माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है ना, तो 3 इसलिए नेगेटिव आ गया, ठीक है। माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर थीटा और साइन थीटा तो आ जाएगा कॉसेक क्यूब थीटा, क्लियर, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं किसको, इसको, मतलब माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर कॉसेक क्यूब थीटा को, ठीक है। वो हो जाएगा अपना माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर, कॉसेक क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा, और फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा का हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा, ये बंद अपॉन डी थीटा बाई डी एक्स का एक और बार होगा, वो आ जाएगा माइनस का ए साइन थीटा। अब आपको नज़र नहीं आ रहा होगा तो नज़र में ले आते हैं, ठीक है। तो फाइनली हो जाएगा आपका आंसर माइनस बी अपॉन ए क्यूब, ठीक है। ये वाली जो चीज़ है देखिए वो आ जाएगी कॉसेक क्यूब, एक ऊपर जाएगा तो कॉसेक 4, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, एक नेगेटिव 3 नेगेटिव है ना, मान लो कि ये कट गया, ये आ गया, लो कॉसेक रेज़ टू पावर 4 थीटा और कॉट थीटा इज योर आंसर। ये वाला डिसाइडिंग फैक्टर है यहाँ पर, ये डिसाइडिंग फैक्टर है, ये बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, तो इसको आपको नहीं भूलना है, ठीक है। कि अपन एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जब थीटा का करोगे तो डी थीटा बाई डी एक्स और मल्टीप्लाई करना है, डी थीटा बाई डी एक्स मल्टीप्लाई करोगे तो रेसिप्रोकल में वो डी एक्स बाई डी थीटा हो जाएगा ना, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस, इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको, ओके। चलिए आगे की बात करते हैं, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, अपना एक बहुत बड़ा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है अपन ने, और ठीक है। एंड ये है आपका डेरिवेटिव ऑफ डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट आपने पढ़ रखा होगा हल्का फुल्का, तो उसका डेरिवेटिव क्या है वो देखो, जैसे कि एफ एक्स इजिकल टू ए एक्स बी एक्स सी एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव दे रखा है, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, पहले देखो 1 बाय 1 चलते हैं, पहले इस रो का कर दिया, इसको एज इट इज रखा, प्लस इसको एज इट इज रखा, इसका कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है कि एफ जी एच आर द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ये एफ जी एच जो 3 फंक्शन है वो डिग्री 2 के पॉलिनोमियल है, देन फॉलो 5 डैश एक्स निकालता हूँ अगर मैं, 5 डैश एक्स कितना आएगा, पहले इसका कर देते हैं, तो एफ डैश जी डैश एच डैश, ये भी एफ डैश, ये जी डैश, ये मैंने फर्स्ट रो का किया है, बाकी के कीपिंग ऑल सेम, प्लस एफ जी एच, सेकंड का कर देते तो एफ डबल डैश जी डबल डैश एच डबल डैश, थर्ड को सेम रखेंगे, ठीक है। प्लस थर्ड का कर देते हैं, ऊपर वाली दोनों सेम आएंगी, ये आ रहा है एफ ट्रिपल डैश जी ट्रिपल डैश और एच ट्रिपल डैश, ठीक है। अब देखो इस वाले में तो आपका R1 और R2 सेम आ रहे हैं, तो ये तो आ जाएगा आपका 0, प्लस इस वाले में R2 और R3 सेम आ रहे हैं, तो ये भी हो जाएगा 0, प्लस इस वाले में जो आपका R3 है वो 0 चला जाएगा, क्यों, क्योंकि आपके FGH हैं वो 2 डिग्री के पॉलिनोमियल हैं, और उसका 3 बार डिफरेंशिएट करोगे, जैसे कि 2 डिग्री का, लेट सपोज आपका f मान लेते हैं अपन एक्स स्क्वायर, तो f डैश कितना हो जाएगा 2x, f डबल डैश कितना हो जाएगा 2, और f ट्रिपल डैश कितना हो जाएगा 0, समझ में आया, ठीक है। तो ये भी कितना देगा 0, तो फाइनल आंसर आ गया आपका 0, चंगी बात, ठीक है। बस ये चीज़ ध्यान रखनी थी, ये इसलिए दे रखा था ताकि उसका एफ ट्रिपल डैश आप 0 कर दो, किसी भी डिटर्मिनेंट की एक पूरी रो 0 होती है तो उसका आंसर 0 आता है, और 2 रो या 2 कॉलम इक्वल होते हैं तो भी 0 आता है, आपको पता ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इफ f इज इक्वल टू दिस फाइंड डी एन की बात करना है, ठीक है, डी एन अपॉन डी एक्स एन। अच्छा, तो अपन एफ डैश, मतलब मैं एफ एन लिख देता हूँ डायरेक्टली, एफ एन निकाल दूंगा, मतलब एफ डैश एन, समझ जाना है ना। इसका भी अपन चुकुर फैक्टर एन होता है ना। कॉस का अपन को पता है कि कॉस एक्स प्लस एन पाई बाय 2 होता है, ठीक है। साइन का साइन एक्स प्लस एन पाई बाय 2 होता है, ये सेम एज इट इज रखो। अब बोलोगे कि सर ये तो फर्स्ट कॉलम का कर लिया आपने, है ना, फर्स्ट कॉलम का कर लिया और बाकी का करोगे, बाकी का करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 ही आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका 0 ही आना है, ये भी 0 ही आना है। अब इसमें बात करते हैं, तो जैसे ही अपन, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी एन अपॉन डी एक्स एन, एफ एक्स का एट एक्स इज इक्वल टू 0 निकालोगे, तो यहाँ 0 रखा तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आपका ये वाला और ये वाला कॉलम बिल्कुल सेम आ रहे हैं,
देखो जैसे जीरो रखेंगे, यहाँ जीरो फैक्टोरियल यहाँ जीरो रखा तो cos n पाई बाई टू, cos n पाई बाई टू, यहाँ जीरो रखा तो sin n पाई बाई टू, sin n पाई बाई टू, जीरो आ रहा है आंसर। तो इसका आंसर भी जीरो आ रहा है। ठीक है, बहुत ही चंगी बात, बहुत ही लख लख बधाइयाँ। मोहल्ले में मिठाई बांटो, पूरे देश में मिठाई बांटो, ठीक है, पूरे समाज में मिठाई बांटो अपने, है ना। आपका एक बहुत बड़ा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, पर्टिकुलरली ऑलमोस्ट सभी शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन तो पूछा जाता ही है। अगर नहीं पूछा जाता, तो 2020 के सभी शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे जनवरी वाले, बट 2019 के शिफ्ट में क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे कुछ शिफ्ट में। बट डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन फिर उन्होंने एओडी के ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए, वो कहीं ना कहीं मैनेज कर लेते हैं इस चीज़ को। ओके, तो अपन जो नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेके आने वाला हूँ, वो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन 2020 जनवरी अटेम्प्ट के लेके आने वाला हूँ और 2019 के लेके आने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद अपन बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उससे ऑलमोस्ट दो क्वेश्चन आते ही आते हैं हर शिफ्ट में, है ना। दो मैक्सिमम मानो और एक मिनिमम मानो, जीरो कभी भी नहीं होगा कि नहीं आएगा। एओडी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, पक्की बात है। एओडी में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो अपन इसको 2-3 वीडियोस में कवर करेंगे। ओके, सो बढ़िया बात है, अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बहुत बहुत बधाई हो, लख लख बधाइयाँ हो, है ना। पटाखे फोड़ो, दिवाली बनाओ। ठीक है, चलो अच्छी बात। आगे का सब कार्यक्रम आपको पता है कि आपको चैनल को बात बोलने से क्या मतलब यार, अगर पसंद आया हो तो कर लो, नहीं पसंद आया हो तो आगे बढ़ो। ठीक है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है ना। और बाकी सब अच्छा है, अच्छे से पढ़ाई करो। जुलाई में है अपना मेंस, फोड़ देना है, फाड़ के रख देना है ना, चक दे पट्टे। ठीक है, चलो बढ़िया, बाय बाय, हैव अ गुड डे।